जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है, देवगुरु बृहस्पति जुपिटर इन 12th हाउस, मतलब ऑल हाउसेस, सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति के फल। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, इसलिए इनको देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। और जो अपनी पृथ्वी के या ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। ग्रहों में सबसे बड़े प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है और शनि को माना जाता है। ये फर्स्ट नंबर पर आते हैं। इनका जो आकार बहुत बड़ा है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के लॉर्ड हैं। कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। 16 साल की इनकी महादशा होती है, विंशोत्तरी दशा। वक्री मार्गी दोनों हो जाते हैं, वक्री भी होते हैं, मार्गी भी चलते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सबसे शुभ। मतलब अगर आप देव लगन के हो या आप दैत्य लगन के हो, उसमें भी इनकी दृष्टियां शुभ ही मानी जाती हैं। इन पर एक बात बोली जाती है, कारको भावनाश है। मतलब कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे उस भाव के लिए अच्छे फल नहीं देते, तो जहाँ पर इनकी दृष्टियां जाए उस भाव को अति शुभ कर देते हैं। इसलिए कारको भावनाशय का नियम इन पर लागू होता है। तो यहाँ पर किन किन चीजों के कारक है। सबसे पहले आपका लक, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, ये सब कुछ आपके पास। लिक्विड पैसा, स्थायी पैसा, प्रॉपर्टी, जो टिकने वाला पैसा है, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं निक्का पैसा, वो गुरु से मिलता है। अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आपको पुत्र सुख, पति सुख, हेल्थ का सुख, गोल्ड का सुख मिलेगा। स्थायी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा कुल, अच्छा सम्मान, इज्जत, जश, मान, प्रतिष्ठा, अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो मिलेंगे। गुरु लक के, मनी के, पैसे के, गोल्ड के, नॉलेज। आप मान लीजिए कुंडली पे गुरु अच्छे हैं, लगन में है, पंचम में है, नवम में है। अगर गुरु अच्छे हैं त्रिकोण भावों में, तो आप ये समझ के चलिए, चाहे उसके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हो, चाहे उस जातक के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हो, लेकिन वो ज्ञानी जरूर होगा। उसके पास ज्ञान का था भंडार होगा, ज्ञानी जरूर होगा वो। बिहेवियर, ये एक सौम्य प्लैनेट है। सौम्य इन द सेंस की आध्यात्मिक गुरु है, नॉलेजेबल है। तो जिनकी कुंडली में पहले बोला हूँ लगन पंचम नवम में हो तो ज्ञानी जरूर होते हैं। इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के कारक माने जाते हैं अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो। एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के कारक माने जाते हैं, पति के कारक माने जाते हैं। लड़कियों की, स्त्रियों की कुंडली में अगर हमने उनके पति के बारे में कुछ जानना है तो हमें बृहस्पति देखने होंगे सबसे पहले। कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उनको पति सुख मिलेगा। इनका कलर येलो माना जाता है, ठीक है। ये बृहस्पति देव की कुछ आपको निकटवर्ती ये क्या क्या इनके काम है, मतलब किन किन पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीज़ों पर। अब कौन से भाव में ये क्या फल देते हैं आप देखिए। आपके बैंकों में जो स्थायी पैसा पड़ा हुआ है, अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं, कोई पाप दृष्ट नहीं है, कोई दुर्युति में नहीं है, तो आप समझ लो कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। स्थायी एक होता है कुछ समय के लिए आया और चला गया। अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं और सबसे अगर कोई प्लैनेट
लेट मानता है या लेट फल देता है। फल मतलब ये रूठते भी लेट है और मानते भी लेट है। अब राहु देव है या कुछ और प्लैनेट्स हमको जल्दी खुश कर सकते हैं, इनको समय लगता है, बहुत समय लगता है, तब जाकर इनकी कृपा मिलती है। लेकिन इनकी कृपा मिल गई तो आप ये समझ के चलो कि गुरु अगर किसी पर आपके गुरु आप पर मेहरबान हो गए कुंडली में, तो आप ये समझिए कि आपको बहुत कुछ यही दे देंगे। अब इसमें मान लीजिए किसी की कुंडली है, ये मान लो किसी की भी कुंडली, किसी जातक की कुंडली है या आपकी खुद की कुंडली है। देखिए ज्योतिष, अब एक छोटी सी बात बोलता हूँ। एक कोई राइटर था, जैसे बुक्स होती है ना, करोड़पति कैसे बने या रिच डैड पुअर डैड, ऐसे कोई बुक थी, कुछ मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बुक में लिखा था करोड़पति कैसे बने, मिलियन ट्रिलियन पति कैसे बने। तो वो बुक ऐसे किसी ने उठाई, वो राइटर को ढूंढा जिसने वो किताब लिखी। जैसे मान लीजिए आपने बुक खरीदी, तो मैं यार इसके राइटर से मिलना चाहता हूँ, तो राइटर से मिले, राइटर का पता किया, वहां तक पहुंचे, तो राइटर को देखा तो फटे पुराने कपड़े डाल रखे उसने। तो मतलब काफी हालात उसके खराब थे, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं दिख रही थी। तो उस बंदे ने बोला कि इस बुक को पढ़ने से करोड़पति बन सकते हैं। बोलते हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो भाई आप तो बने नहीं। कहने का भाव ये है कि आपने तो लिखी है कि हमने ये चीजें सबसे पहले अपनी कुंडलियों में, अपने नजदीकी की कुंडलियों में देखना है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। किसी ने ये नहीं मानना कि आपको भी सबसे पहले देखना आप किस हालात में हो। अगर ये चीजें इतना ही काम करती हैं तो पहले आप पर क्यों नहीं कर रही। तो कहने का ये भाव है कि हमें सबसे पहले अपने ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो उस ज्ञान से सबसे पहले अपनी कुंडली के बारे में जानना हो। और जो जातक बोलता है ना मेरी कुंडली नहीं है, जो कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है मेरी कुंडली नहीं है, वो समझ लो कि अपनी कुंडली छुपाना चाहता है। उसकी कुंडली नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। कुंडली तो है उसकी, वो बताना नहीं चाह रहा आपको, कुंडली है उसकी। और सबसे अगर आप ज्योतिष का अनुभव लेना चाहते हो ना, अपनी कुंडली पर ही ले सकते हो, गोचरी अनुभव। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए हम किसी की कुंडली में लगन भाव में गुरु हो तो क्या क्या फल देंगे। लगन भाव, कुंडली का लगन भाव, कालपुरुष की कुंडली का लगन भाव, जिसको हम प्रथम भाव भी बोल देते हैं, तो उसमें अगर गुरु हो तो क्या फल देंगे। अब देखिए गुरु लगन में बैठेंगे तो मस्तक चौड़ा, तिलक लगाया होगा, क्योंकि ब्राह्मण, गुरु को ब्राह्मण माना जाता है, तो ब्राह्मण तिलक लगाते हैं। इसके लगन में गुरु होगा, वो जातक कहीं ना कहीं ये समझ लो कि स्पिरिचुअल भक्ति की तरफ आकर्षित टीचर हो सकता है, उसको पेरेंटल भी कुछ ना कुछ मिला हो सकता है, पिछले परिवारों से पैतृक संपत्ति वगैरह उसके पास हो सकती है अगर लगन में गुरु है। लगन में गुरु है तो शरीर थोड़ा सा उसका हेल्दी हो सकता है, मतलब थोड़ा मोटा हो सकता है। तो गुरु जहां पर दृष्टि डालेंगे उस जगह को बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए लगन में गुरु तो पंचम पर दृष्टि के, पंचम से पेट देखा जाता है, उसका पेट बढ़ जाएगा, उस चीज की ग्रोथ कर देते हैं जहां पर गुरु की दृष्टि जाती है। शनि जहां पर बैठते हैं वहां की ग्रोथ करते हैं, और गुरु जहां पर दृष्टि जाती है उसकी ग्रोथ करते हैं। लगन में गुरु तो छोटी आयु में जातक सियानी बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञानी होगा, चाहे उसके पास डिग्रियां ना भी हो, ज्ञानी जरूर होगा। लगन में है तो पंचम पर दृष्टि जाएगी, उसकी पेट प्लानिंग नॉलेज अच्छी होगी, ज्ञानी होगा, शर्त फिर वही कोई दुर्युति में ना हो। लगन में गुरु हो तो ये सिर्फ जर्नल प्रेडिक्शन है। युतियां वो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो आपने खुद अपना दिमाग लगाना। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर आज मैं क्यों बोल रहा हूँ
क्योंकि गुरु को आपने समझ लिया और शनि को कुंडली में समझ लिया, तो आपने 90% कुंडली समझ ली। 2 प्लैनेट अगर कुंडली में अच्छे दिख गए आपको, तो ये जीवन तो अपना अच्छा निकल ही जाएगा। अब कोई भोग्य दशा, जब कोई जन्म लिया, गुरु चल रहे हैं, 16 साल के गुरु हैं, मान लीजिए भोग्य दशा उसने 8-9 साल भोग ली पिछले जन्मों की, उस पर रह गए 5 से 7 साल के गुरु, छोटी आयु में गुरु है, तो उसको हम ये नहीं बोल देंगे कि गुरु शादी का भी कारक है, नॉलेज का भी कारक है, पढ़ाई का भी कारक है, लंबी आयु में जाके सुख का भी कारक है। लंबी आयु में जाके 4th हाउस से जैसे हम देखते हैं कि ये बुढ़ापा इसका कैसा निकलेगा, ये भी हम गुरु से देखेंगे। अगर कुंडली में 4th हाउस में गुरु है या गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर है, तो उसका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। अगर 4th हाउस पर शनि है या शनि की दृष्टियां हैं, राहु बैठे हैं, तो बातें कुछ और हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2nd हाउस के गुरु, 2nd हाउस के गुरु आपको वाणी में, देखो वाणी में एक, जैसे एक बंदा होता है ना, थोड़ा जैसे आवाज भारी वाला होता है, उसकी आवाज थोड़ी भारी होती है और हर बात को टका के बोलने की आदत है। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उधर पूरा बात को टिक के बात करता हूँ, टिक के, तो फास्ट बोलना, एक बात समझ आ रही सामने वाला क्या बोल रहा है। ये गुरु अगर मंगल भी साथ हो तो उसकी वाणी में एक दम होगा। अगर गुरु 2nd हाउस में है तो उसको लॉन्ग लाइफ, पैतृक संपत्ति मिलेगी। बिजनेस, अब बिजनेस कैसे, देखिए यहाँ पर गुरु है 2nd हाउस में, यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर इनकी दृष्टि गई, अगर यहाँ पर गुरु है तो ये अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। 2nd हाउस कुंडली में गुरु के कई कारक भाव माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में उसमें 2nd हाउस भी है, तो 2nd हाउस में गुरु है तो कारक भाव में है, तो यहाँ पर हो तो वाणी सिद्ध होती है। तो 2nd में गुरु हो, अगर ज्योतिषी वगैरह जिनकी जैसे बोलते हैं ना, ये जो बोल देता वो हो जाता है, तो मान लीजिए उनकी कुंडली में 2nd हाउस में गुरु होंगे, 2nd हाउस के गुरु उसकी वाणी को सिद्ध कर देते हैं, जो बोलेगा सो होगा। अगर धनु लगन है या वृश्चिक लगन, खासकर ये समझ आ गई आपको। अब मान लीजिए यहाँ पर वृश्चिक लगन है, तो यहाँ पर तो वैसे ही 9 नंबर गुरु का, बिल्कुल, और यहीं पर अगर गुरु विद्यमान है, बैठे हैं, तो आप ये समझ के चलो जो ये बोलेगा वो सिद्ध है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर गुरु उच्च के हो गए, ठीक, तो बढ़िया हो गए। तो कहने का ये भाव है, 2nd हाउस का गुरु वाणी को सिद्ध करता है, वाणी में एक बात में दम हो जाता है, मतलब बंदे की बात में दम है भाई, अगर गुरु 2nd हाउस पे। लेकिन आजकल का जो दम है ना, वो गाड़ी देखते हैं उसके नीचे 50 लाख की गाड़ी है तो उसकी बात में दम है, चाहे वो कितनी अच्छी, दूसरा बंदा कितनी अच्छी और अच्छी बात करे, लेकिन एक कार में आए तो चलो वो अलग एक बात है। लेकिन 2nd हाउस के गुरु की अगर बात करें तो ये वाणी में दम देगा। ये देखो 2nd हाउस है बर्थ प्लेस, 2nd हाउस जो है हमारा, ये कुटुंब परिवार वाणी है, कुटुंब स्थान भी इसको मान लेते हैं। तो ये अपने बर्थ प्लेस पर भी कामयाब हो सकते हैं, अपने बर्थ प्लेस पर भी ये कामयाब हो सकते हैं, बर्थ प्लेस पर ये फेमस हो सकते हैं, या इनकी पहले से फैमिली काफ़ी फेमस होगी। मान लीजिए पीछे से उस फर्म का नाम चल रहा है, बहुत वरिष्ठ ज्योतिषी उसके घर में किसी ने जन्म ले लिया, तो उसकी कुंडली में हो सकता है 2nd हाउस का गुरु आ जाए बच्चे की कुंडली में। ये मैंने देखा कई ज्योतिषियों की, उनके आगे बच्चों की कुंडलियों में जो फेमस है, उनके बच्चों की कुंडली में 2nd के गुरु मिलेंगे आपको ज्यादा, या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे जो संपन्न है, उनकी कुंडली में 2nd के गुरु मिलेंगे आप, ठीक है, 2nd हाउस का गुरु। तो यहाँ से इनकी जो दृष्टियां पहले तो 6 पर गई, तो ये नानका परिवार के लिए अच्छी है,
नानका परिवार के लिए अच्छी है, कंपटीशन के लिए अच्छी है। किसी भी तरह का कंपटीशन कोई लड़ना हो तो हम 6th हाउस देखते हैं। मामा मामा वगैरह के लिए अच्छा है ये। और कामकाज के लिए, खुद का बिजनेसमैन, ये खुद का बिजनेस चला सकता है ये। अगर किसी की कुंडली में आप ये समझ के चलो, अगर सेकंड में गुरु है तो बिजनेस में ट्राई कर सकते हो, अगर बुध भी कुंडली में अच्छी है तो अब यहाँ पर हमने 2 बातें की, लगन भाव और सेकंड भाव। अब थर्ड हाउस में गुरु क्या करते हैं सर? ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ सर्जरी रह गया दो नंबर ਚ। सर्जरी देखी, यहाँ पर सर्जरी भी देखी जाती है। 6th हाउस। ठीक है, तो छोटी मोटी इनकी सर्जरी ज्यादातर मोटापे को लेकर देखी मैंने। पेट की कुछ ना कुछ गड़बड़, आंतों में कुछ दिक्कत ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ जो चीज पर ये इनकी दृष्टि जाएगी उस चीज की ग्रोथ कर देंगे। ठीक ठीक। तो ये भाग कहीं ना कहीं कर्ज का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थर्ड हाउस है जो मैरिज लाइफ का पार्टनर। अब ये देख, यहाँ पर गुरु है, मान लीजिए जी जी। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि गई। यस। 1 2 3 4 5, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर दृष्टि। जिनकी भी कुंडलियों में, यहाँ पर किसी भी की कुंडली में कोई दुर्युति है, जो स्पाउस जिससे आप कुंडली मैच कर रहे हो किसी की भी कुंडली, तो अगर उसकी कुंडली में यहाँ पर कोई दुर्योश, शनि सूर्य हैं, राहु हैं, या कोई भी दुर्युति यहाँ पर बैठी, मंगल राहु है, अगर उसके स्पाउस की कुंडली में थर्ड का गुरु है तो, और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो, मतलब कोई दुर्युति में ना हो, तो ये गुरु इसको काट लगा सकते हैं। तब ये कुंडली मैच, मतलब बी केयरफुल, जब भी कुंडली मैच करनी है तो 7th हाउस तो हमने देखना ही देखना है। तो गुरु को भी देखना है। अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं उनकी दृष्टि इस भाव पर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बैठे हैं तब भी आएगी। ठीक है जी। मैरिज लाइफ, इसमें इनके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो काफी संपन्न भी हो सकते हैं। इनके जो पड़ोसी हैं, यहाँ से पड़ोस भी देखा जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो सकते हैं। कोई कई घरों के पास में कोई मंदिर हो सकता है, घरों के पास मंदिर, अगर थर्ड का गुरु है तो, 4th का गुरु है तो घरों के पास मंदिर मिलते हैं। इनके घरों के पास मंदिर होते हैं। थर्ड का गुरु, इनके जो फ्रेंड्स हैं, थर्ड के गुरु वालों के जो फ्रेंड्स हैं वो मनी माइंडेड हो सकते हैं। छोटा भाई ऐसा हो सकता है। यहाँ से ये चीजें देखी जाती हैं अगर थर्ड का किसी का गुरु है तो। ठीक है जी। ये क्या लिखा है, देखिए कोई यहाँ से एनर्जी, हमारा जो प्रभाव है किसी का, हमने व्यक्ति तब उसका प्रभाव देखना तो थर्ड हाउस देखते हैं। यहाँ पर गुरु है तो ये काफी प्रभावशाली होंगे। इनका कुछ बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों में बैठना उठना हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है 11th हाउस पर भी जाएगी। तो ये राजनीतिज्ञ लोगों से बैठना उठना, सरकारी लोगों से बैठना उठना, ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। प्रभाव बढ़ जाता है, वो पहले मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ थर्ड के गुरु से प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि दृष्टियों से बढ़ता प्रभाव। गुरु की दृष्टियों से कौन कौन से भाव है, जैसे भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से भाग्य पर दृष्टि जा रही है 9th हाउस, तो ये भी अच्छी बात। अगर आप देव लगन की कुंडली में हो और यहाँ पर गुरु है तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया होगा। कोई भी हो, देव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, सब पर ही चलेगा। थर्ड का गुरु है तो भाग्य पर दृष्टि गई जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। अब आ जाइए 4th हाउस पर। 4th हाउस से यहाँ से हम लोग देखते हैं अपनी हार्ट भी देखते हैं, यहाँ से हम लीवर भी देखते हैं, यहाँ से हायर एजुकेशन भी देखते हैं। ठीक है जी। बेस्ट इन ओल्ड एज, अगर हमने किसी के बारे में जानना है कि ये बड़ी आयु में जाकर
इसका जीवन कैसा रहेगा। एक पिछला जीवन 3 पार्ट है अपने जीवन के, बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा। अगर मान लीजिए बचपन में गुरु की दशा आ गई तो हम उसको ये नहीं बोल देंगे इसकी शादी हो जाएगी, तो देश काल पात्र भी देखना पड़ेगा। अब वो छोटा बच्चा है तो आप ये समझ के चले कि इसका कहीं ना कहीं गुरु जो है इसको स्टडी में अच्छा रख सकता है। गुरु अच्छे होंगे तो स्टडी में अच्छा होगा। सेकंड इसमें 4th हाउस की बात चल रही है, तो 4th हाउस में जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए हमें नॉर्मल एजुकेशन 5th हाउस, यस हायर एजुकेशन में 4th ठीक। और 9th, PhD वगैरह देखनी है तो 9th। हाँ हार्ड तो ये कहीं ना कहीं हमें 4th हाउस से हायर एजुकेशन भी देखी जाती है। अगर यहाँ पर गुरु है तो हमें ये हायर एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। 4 7 8 9 10 यहाँ पर इनकी दृष्टि चली गई। बिल्कुल तो यहाँ पर दृष्टि जाने से ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, फॉरेन में भी जा सकते हैं। फॉरेन में तब जाएंगे अगर कोई साथ में गुरु के को दुर्युति भी हो तो। अकेले गुरु होंगे तो धर्म अपने जो अपना जो होता है ना पेरेंटल घर, वहां पर भी कामयाबी इनको। अगर यहाँ पर गुरु है या 4th पर गुरु की आस्पेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर गुरु है, ठीक है, यहाँ पर गुरु है तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 4th हाउस पे आ गई। यस तो 4th हाउस या 4th की बात चल रही है अभी, तो जो लड़का हो चाहे लड़की हो जिनकी चेस्ट भारी हो तो वो 4th उनका जो है गुरु की आस्पेक्ट होगी। ठीक ठीक। यहाँ यहाँ पर आप नोट कर लेना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनकी चेस्ट भारी है उनके 4th पर गुरु की दृष्टि होगी। यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, नवम दृष्टि भी हो सकती है, ये तो पक्की है। अगर 12th में गुरु है तो यहाँ पर दृष्टि है। ठीक है जी। पैसे की संपन्नता, प्रॉपर्टी की संपन्नता, वाहन की संपन्नता, ये गुरु देंगे आपको। स्पिरिचुअल फेम देंगे, आपका स्पिरिचुअलिटी में नाम होगा आगे चलकर। ये चीजें इसमें हमें 5th हाउस से देखने को, 4th हाउस से देखने को मिलेंगी जी। ठीक है जी। बेस्ट इन ओल्ड एज है, बड़ी आयु में जाकर ये सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हमें अगर किसी की मान लो 4th हाउस पीड़ित है ना, तो उसको बचपन से ही बोल देते भाई अब गुरु के साथ जुड़ के चलो, आध्यात्मिक कार्य करो, क्योंकि नजर आ रहा है उसके यहाँ पर शनि बैठे हैं। बड़ी आयु में जाकर बड़ा कष्ट भोगने वाला बंदा है, तो इसलिए हमें पहले से उससे चलो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसका बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। अदरवाइज तो नहीं। अगर यहाँ शनि है, राहु है, ऐसे प्लेनेट है तो बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर 5th में क्या देखा जाएगा? 5th हाउस से हमारा चाइल्डहुड, मतलब छोटी पढ़ाई देखी जाएगी, गैम्बलिंग देखी जाएगी। कई लोग जल्दी अमीर होने की सोचे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो 11th पे आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ से ये 5th हाउस जो है ये 9th हाउस है, ये नवम से नवम, ये नवम भाव है। ये नवम से नवम है, ठीक है। नवम से नवम ये पैतृक पिछले जन्मों का लेखा जोखा। ठीक है जी। ये पिछले जन्मों का लेखा जोखा, ये हम अब क्या कर रहे हैं, और ये आने वाला जन्म 12th हाउस, ये अब क्या कर रहे हैं, ये पिछले जन्मों का प्रारब्ध कर्म। अगर यहाँ पर गुरु है या गुरु की दृष्टि है तो आप ये समझ लीजिए इनकी लॉटरी भी लग सकती है। लॉटरी लगने का ये मतलब कतई नहीं है कि उनकी वो हमने लॉटरी दिवाली बम्पर ये बम्पर डाला तो लॉटरी लग गई, मतलब ऐसा कुछ भी तरीके से पैसा आएगा
वो ससुराल की तरफ से भी हो सकता है, वो किसी भी की तरफ से हो सकता है, पत्नी की तरफ से हो सकता है, कोई आपको अपने पेरेंटल कुछ मिल गया जी। जो आपने सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ जीवन में मिला, तो हम उसको लॉटरी लगना ही मानते हैं कि हमने उसमें कोई मेहनत नहीं की। प्रारब्ध कर्मों में मेहनत थी हमारी, कोई ना कुछ प्रारब्ध कर्मों में हमारी कोई मेहनत थी, वो मेहनत से हमें मिल गया। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उनको, एक मिनट रुक, ठीक है जी। तो इसमें अगर गुरु है या गुरु की दृष्टि है तो हमारी संतान भी अच्छी होगी, संतान सुख होगा। ये पर्सन के पास डिग्री हो सकती है, फिफ्थ में गुरु है। एक चीज इसमें मैंने जरूर देखी है, अगर यहाँ पर गुरु है, बोलते कारको भाव नाश है। कुछ इसमें जो सुनेंगे वो शायद मेरे से ये कटाक्ष करें, लेकिन मैंने ये अनुभव से देखा है कि फिफ्थ में गुरु हो तो पुत्र संतानें कम मिलती हैं, पुत्रियां मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दृष्टि हो तो तब मिलेगी। लगन में बैठे हैं गुरु, नवम में बैठे हैं गुरु, सप्तम में बैठे हैं गुरु, तब हमें पुत्र संतान मिल सकती है। अगर फिफ्थ में गुरु है तो मैंने ये भी देखा है कि बेटियां ज्यादा होती हैं। अगर दोनों की कुंडलियों में, लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों में फिफ्थ में गुरु मिल गए, दोनों की कुंडलियों में, तो बेटियां होती हैं। एक की कुंडली में गुरु थोड़ा इधर उधर बैठे हैं तो हो सकता है पुत्र मिल जाए, अदरवाइज इनको बेटियां ज्यादा मिलती हैं। ये बहुत नजदीकी, मेरे पास कम से कम 15 से 20 ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें ये चीजें मैंने जानी है। तो यहाँ पर गैम्बलिंग, वही लॉटरी जुआ सट्टे का इनको शौक हो सकता है, जल्दी अमीर होने की चाहत हो सकती है गुरु से। फिफ्थ का गुरु नॉलेज देगा, ज्ञानी बनाएगा। जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं किसी भी धर्म में, तो उनके कहीं ना कहीं फिफ्थ का गुरु या फिफ्थ पर कोई ना कोई आस्पेक्ट मिलेगा गुरु का। ठीक है जी। सिक्स में अभी क्या करेंगे जी? गुरु खर्चे बढ़ाएंगे। यहाँ पर गुरु है तो सबसे पहले मोटापा दे सकते हैं। ये बंदे को मांगने की आदत होगी। सिक्स में गुरु होगा, जो ब्राह्मण जो अपना भरण पोषण मांग कर करते हैं, है ना, किसी भी तरह से किसी से कुछ लेकर, दान पुण्य लेकर, या कोई अपने भी घर में कोई भी, उसमें ब्राह्मणता की कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा हो, तो इन लोगों को मांगने की आदत होती है। इससे पैसा मांग, उससे पैसा मांग। ये इनके बिजनेस भी, अब देखिए यहाँ पर गुरु है, 1 2 3 4 5, ये बिना लोन के जीवन में कभी अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिना पैसे मांगे। इनको पैसे मांगने की आदत होगी, लड़की हो चाहे लड़का। पति, अगर ये गुरु लड़की की कुंडली में है तो इनका पति बीमार रह सकता है, इनका पति बीमार रह सकता है। फादर को दिक्कत होगी, कोई कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम आ सकती, लंबी वाली, छोटी वाली नहीं। क्योंकि गुरु लंबी बातें करने वाले ग्रह हैं, तो यहाँ पर बचपन से कुछ ऐसा कुछ हो कि वो प्रॉपर्टी विवाद है या कुछ है तो लंबा चला। तो यहाँ पर अगर गुरु हुए किसी की कुंडली में, ये चीज देखी जाती है सबसे पहले। लड़की की कुंडली, लड़की की कुंडली है तो इनका पति बीमार है, ज्यादा चांसेस है। कमजोर 6 8 12 में गुरु है ना, 6 8 12 में गुरु है तो ये शक्की हो गए। 8 12 में तो ज्यादा। शर्त क्या, उच्च के ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ेंगे। अगर 8 12 में भी हुए तो उनको सांस की दिक्कत होगी, लीवर की दिक्कत होगी, ठीक है, मोटापा होगा, ऐसा कुछ भी, फैटी लीवर होगा। ये चीजें देखी गई हैं 6 8 12 के गुरु वालों की कुंडली में। ठीक है जी।
इनको 6 गुरु और कुंडली में शुक्र पीड़ित, तो इनको किडनी की प्रॉब्लम में भी आ सकती है। 6 गुरु शुक्र वीक, तो इनको किडनी की प्रॉब्लम में भी देखी गई, आ जाती है। ठीक है जी। अब 7th का गुरु है, हाँ जी। 7th का गुरु हुआ तो ये शुक्र का प्लेनेट, मतलब शुक्र का घर, पक्का घर जो है ना, ये शुक्र का माना जाता है। यहाँ पर अगर गुरु है तो ये गुरु पीड़ित हो गए सबसे पहले। तो काल पुरुष की कुंडली में ये गुरु जो है शुक्र के घर में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में, तो इन लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये जो मैरी लाइफ का पूर्ण से आनंद नहीं ले सकते। ठीक है। धार्मिकता कम हो सकती है, या धार्मिकता बहुत ज्यादा होगी तो उससे भी प्रॉब्लम है। धार्मिकता ज्यादा है तो ये मंदिरों में या कोई भी अपने धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ ज्यादा करेंगे जाकर, तो इस चीज को लेकर भी इनके घरों में प्रॉब्लम रह सकती है। हो सकता है इनका स्पाउस ऐसा ना हो। अगर मान लीजिए किसी का 9 नंबर, इसीलिए मैं बोलता हूँ 9 नंबर लगन, 9 नंबर ब्राह्मण, मतलब ये पूजा पाठ करने वाले, तो इसके बिल्कुल सामने 3 नंबर, ऐसा ही है ना। हाँ जी। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तीन। तो ये ज्ञानी है, ये गुरु है ज्ञानी। ये उसकी पत्नी है, यहाँ से ज्ञान इकट्ठा करेगी, पूरे मोहल्ले में बांटेगी, तो इनकी नहीं बन सकती, क्योंकि बोलती बहुत ज्यादा है या बोलता बहुत ज्यादा है। ये ज्ञानी है, इसलिए धनु लगन की, कर्क लगन की, सिंह लगन की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। यहाँ पर गुरु हुए, 7th में गुरु हुए, तो इनको जो पुत्र संतान से कष्ट मिलेगा, पुत्र संतान इनको कष्ट देगी। 7th में गुरु हुए तो पुत्र संतान, आगे चल के पुत्र संतान से कष्ट मिलेगा। और एक चीज, अगर किसी की कुंडली में कोई केंद्र दोष हो, तो एक यही गुरु ही है, अगर केंद्र में हुए, लघु प्राशरी में, प्राशर वृत, होरा शास्त्र में, महासागरी में इस चीजों का वर्णित है कि अगर केंद्र में गुरु है तो वो दोष कट जाता है, गुरु ही काटते हैं अगर केंद्र में हुए तो। 1, 4, 7, 10 में गुरु हुए तो केंद्रों दोष वैसे भंग हो जाता है अगर केंद्र में गुरु हुए तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने 7th हाउस की बात की, ये क्या क्या लिखा है, स्पाउस, not interest in personal life. ये चीजें मैं बोल चुकी हूँ। हाँ, स्पाउस में भी टीचर, स्पाउस यहाँ पर मान लीजिए आप हो या आपका स्पाउस है, तो ये टीचर हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, उन चीजों से भी मैरी लाइफ में दिक्कत होगी। लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की। यहाँ पर मतलब देखो आज की डेट में 80% मैरिज खराब हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो लोगों में पेशेंस नहीं रहे, ऊपर से कुछ प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए हैं, तो और दिक्कत होगी। यहाँ पर अभी 8 के गुरु की बात करेंगे। यहाँ पर गुरु हुए तो मिडल एज, आयु लंबी नहीं हो सकती, ज्यादा आयु। अगर गुरु नीच के हो या कुछ अच्छी युति में ना हुए तो। अगर ऊपर से गुरु की दृष्टि उसी, मान लीजिए यहाँ पर गुरु है मकर राशि के, 10 नंबर मकर राशि के गुरु हैं, अब यहाँ पर राहु बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गुरु यहाँ पर है, राहु की दृष्टि है, या यहाँ पर है राहु। ठीक है। और कहाँ हो सकते हैं? 9th, यहाँ पर। अगर ऐसे आपको राहु मिल गए
और गुरु यहाँ पर है, तो इनको डेफिनेटली काला पी लिया, कोई पी लिए कि जिसे जॉइंटिस बोलते हैं, या लीवर की कोई दिक्कत, सांस की कोई दिक्कत निकलेगी, होगी। गुरु नीच के हैं और 8th हाउस में है, तब आयु पे संकट है। मध्यमवर्ती मतलब इसकी जो आयु है, तो बोलते हैं दीर्घ आयु, वो नहीं मिलेगी अगर गुरु कमजोर है। कुछ चीजें तो ऐसे ही हैं, कुछ चीजें दूसरे की कुंडली देखकर समझ आती है, कुछ अच्छी, कोई कई बार कुछ अच्छे प्लैनेट्स, कोई अच्छे नक्षत्रों में जन्म हुआ हो सकता है, वो चीजें भी देखनी पड़ती है। लेकिन ये तो पहले जनरल प्रेडिक्शन है। अगर किसी का 8th का गुरु है तो ये मत समझ, पहले ही समझ लेना। ठीक हाँ, है। अष्टम का गुरु, मैंने ये भी देखा, अभी मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो अष्टम के गुरु हैं, वो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, तो ये ज्ञान भी देते हैं, सूक्ष्म ज्ञान, रिसर्च देते हैं। हाँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, उनका धनु लगन है, तो यहाँ पर कर्क उच्च के गुरु है, धनु लगन उच्च के गुरु, तो वो छोटी आयु में ही आज की डेट में प्रिंसिपल है बहुत बड़े स्कूल की। ठीक। बहुत मेहनत तो करनी पड़ी उसको, दिक्कत वही है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सांस की दिक्कत है, या इनमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक। हेरिटेज है इसमें हमें कोई गड़ा धन, अष्टम गुरु है ना, उच्च का हुआ तो, धनु का हुआ तो, मतलब अपनी राशि स्वय राशि का गुरु हो, धनु के हो, मीन में शुक्र भी उच्च के हो जाते हैं, वो राशि को हम छोड़ दे। धनु और कर्क में अगर गुरु है तो अष्टम भाव में, तो आप ये समझ के चलो कि इनको कोई गड़ा धन, कोई पैतृक संपत्ति, कोई लोन, एफडी, कुछ ऐसा, कोई बड़े बुजुर्ग का कोई लोन वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी वगैरह करवा रखी हो तो वो उसको मिल गई, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब जो उसने सोचा भी नहीं था वो धन मिल गया इनको। अष्टम भाव को बुरा भाव नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है इसको। कि एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप, देखो 8th का गुरु है ना, 8th का गुरु, 8 ये 7th हाउस है, हाँ जी, ये आप है, ये ससुराल है, यस, ठीक है। यहाँ पर गुरु है, शर्त फिर वही, अगर कुंडली में कोई दृष्ट कुछ ऐसा हुआ तब बोल सकते हैं हम कि इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और होता है। तो दुर्जतिया, हाँ, कोई भी, कोई गुरु राहु यहाँ पर है, कुछ ऐसा कुछ आपको देखने को या कोई दृष्टि आएगी, दृष्टि पड़ेगी कोई ऐसी, तब ये चीजें होंगी। तब हमने ये, मैंने इसलिए लिख के रखा है, ठीक है। इनको तंत्र का शौक भी हो सकता है, अष्टम गुरु है, तांत्रिक लोग जो होते हैं, राहु या गुरु होते हैं उनकी कुंडली में अष्टम भाव में, तब ये तंत्र या कोई अध्यात्म की रिसर्च की तरफ चलते हैं। अब ये समझ लो, कोई भी चीज मान लो, यहाँ पर गुरु है या किधर भी गुरु है, आपने मंत्र सिद्धि कोई की शुरू, या आपने कोई ज्योतिष सीखना शुरू किया, या ज्योतिष में परिपूर्ण होने की कोशिश कर रहे हो, तो 12 साल कम से कम लगेंगे। तो गुरु उस राशि में दोबारा 12 साल में आएंगे, तब आप पूर्ण होंगे, पूर्ण। अगर आपकी पूरी मेहनत उस पर है तो 12 साल लगते हैं मंत्र सिद्धि के लिए, या कोई भी स्पिरिचुअल सिद्धि के लिए, किसी भी तरह की, ठीक है जी। आप कोई मंत्र सिद्धि कर रहे हो तो समय लगता है। अष्टम का गुरु है तो इनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। जो होती है ना गुप्त विद्याएं, उनमें इनको बड़ी जल्दी, इस टाइप इनका इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी का तो होता ही नहीं, इनका हो सकता है अष्टम के गुरु वालों का। अब आ जाइए जी 9th का गुरु, स्पिरिचुअल फेम, आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं ये गुरु करवाएंगे। ये यहाँ पर गुरु है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल फेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला,
छोटी उम्र छोटी आयु में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, ये छोटी आयु में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। अगर इनका 9th का गुरु है, आप लोगों की कुंडली या अपने नजदीकी रिश्तेदारों की कुंडली में देखना, अगर किसी कुंडली में भाग्य स्थान के गुरु हैं, पहले तो मैं ही खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरे पिताजी, हम जैसे अपने माँ बाप की लेट औलाद है, तो छोटी आयु में जिम्मेवारी पड़ गई, आप कैसे भी लगा लो। तो अगर यहाँ पर गुरु है तो इसको छोटी आयु में इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ता है या ले लेते हैं, ऐसे समझो। एक तो था लेना पड़ता है, एक होता ले लेते हैं, ये अपने पे ले लेते हैं, छोटी आयु में सियाने हो जाते हैं। active toward religious study, knowledge, good speaker. कुछ बोलने की जरूरत है? सामने हो गया, सारा कुछ हो गया। सब कुछ कुछ ओके। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हाँ हिसाब से। हाँ, आध्यात्मिक तो होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर गुरु है, थोड़े मोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि लगन पर दृष्टि जा रही है गुरु की, यस। पेट पर भी जा रही है, नॉलेज भी होगी, मोटापा भी होगा, ठीक है जी। यहाँ पर गुरु है तो ये छोटी आयु में सियानी बातें करते हैं या सियाने हो जाते हैं, ऐसे समझो। ये जो चीजें आपने बोली ये इस पर एप्लीकेबल होती हैं। अब यहाँ पर आ जाइए 10th का गुरु। Happy old age. हैप्पी ओल्ड एज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गुरु है, इनकी दृष्टि यहाँ गई यस 4th हाउस में। यस। ओल्ड एज में हैप्पी कैसे होंगे? ये दृष्टि से होंगे। मतलब इन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, कईयों को संघर्ष करके भी कुछ नहीं मिला, इनको संघर्ष करके आगे अपनी मतलब 60-65 की आयु में इनको सुख मिले, 50, 55, 60 की आयु में जाके ये 10th के गुरु वालों को सुख मिलेगा। इसलिए लिखा गया है उसमें, कुछ पॉइंट्स मैंने पहले लिख के रखे थे हाँ जी। कि मुझे भूल ना जाए, उतना कुछ होता है तो कई बार बंदा भूल जाता है, इसलिए पहले से पॉइंट्स लिख के रखे थे। अब हैप्पी ओल्ड एज है, नॉलेज इन लॉ है, इनको वकील वगैरह भी हो सकते हैं, एडवोकेट्स वगैरह हो सकते हैं, ज्ञानी है, ठीक है जी। एल्डर ब्रदर से भी लाभ मिल सकता है इनको। बड़ी आयु में जाके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, बड़ी आयु में जाकर पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। 42 या 43 की एज में इनका भाग्योदय होगा थोड़ी, क्योंकि गुरु वृत्त प्लैनेट माने जाते हैं। लंबी, जैसे शनि 36 के बाद में रिजल्ट देना शुरू करते हैं, जो मकर लगन के, कुंभ लगन के, आप कभी नोट करना, लंबी आयु में जाकर उनका भाग्योदय होता है। ऐसे गुरु अगर यहाँ पर हैं तो 10th हाउस से हम क्या व्यापार देखते हैं, अपना कारोबार देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग अपना कर्म क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर गुरु है तो लंबी आयु में जाकर ये बंदा सेट होगा काम काज में, छोटी आयु में कम चांसेस है, ठीक है जी। स्ट्रगल अप टू 42 एज, वही मतलब हो गया, इनको लंबी आयु में जाकर इनकी सेटिंग होगी जीवन में, ठीक है। अब यहाँ पर 11th हाउस में प्रॉपर्टी, इससे मैरिज लाइफ क्यों? यहाँ से गुरु, यहाँ से 7th 8th 9th, अगर यहाँ गुरु है, 7th हाउस किसी की कुंडली का पीड़ित है, तो आप ऐसा कोई कुंडली ढूंढो जिसमें गुरु 11th में हो, गुरु 3rd में हो, या और कहाँ से दृष्टि पड़ सकती है? लगन में। ये 3 भावों की कुंडलियां जिनकी मैरिज लाइफ, अगर स्पाउस की कुंडली में 7th हाउस पीड़ित है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो ऐसी को कुंडली ढूंढी, अदरवाइज इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ही रहती है। अगर ऐसी कोई सामने वाले स्पाउस की कुंडली ऐसी मिल जाए हमें, तो हम मैच करने में सोच सकते हैं कि ये ऐसा गुरु ढूंढ कर देखना, आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है,
जो सीख रहे हैं उनके लिए, सबके लिए है। मैच मेकिंग लिए। हाँ, ठीक है जी। मैरिज लाइफ का पॉइंट आ गया, इसमें एजुकेशन का आ गया। एजुकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि, यहाँ से इनकी दृष्टि। एक चीज मैं और बता देता हूँ, गोचर में अगर गुरु यहाँ 11th में आ जाए तो बच्चे आपे से बाहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि है ना, उस चीज को बढ़ा देगी। बच्चे हमारा कहना नहीं मानेंगे, मतलब उनकी एक्टिविटी बड़ी तेज हो जाएगी गोचर में अगर 11th के गुरु हैं, तो आपसे सियाने हो जाएंगे वो 1 साल के लिए। आप देख लेना, ये आप मान लीजिए आज की डेट में यहाँ पर गुरु चल रहे हैं। हाँ जी। वृषभ लगन वालों के बच्चे देख लेना, वृषभ लगन वालों के बच्चे देख लेना, वो खुद बोलेंगे आपको आकर कि बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे बहुत, इनको वाहन वगैरह से चोट लगने के बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही वहां पर, तो बच्चे अपने काबू में नहीं है इस टाइम पर। कुछ चीजें अनुभव से आती हैं और इस पर कई कटाक्ष करेंगे, गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है लेकिन अनुभव जो है वो आपको करके मिलेगा। ठीक है जी। अब 12th हाउस है जी, यहाँ पर गुरु अच्छे नहीं माने जाते, यहाँ पर गुरु अच्छे नहीं माने जाते, गुप्त रोग दे देंगे। फॉरेन स्टडी हो सकती है, बैड लक भी दे सकते हैं गुरु। यहाँ पर मतलब बड़ी आयु में जाकर, यहाँ से भी हम बड़ी आयु देखते हैं ना, गुड इन ओल्ड एज, मतलब बड़ी आयु में जाकर आध्यात्मिक हो जाओगे या आपका जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ बोली थी, राइटिंग बहुत अच्छी होती है 3rd हाउस के गुरु वालों की। बहुत कुछ होता है, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट लिखे है तो इससे भी ज्यादा। ये इसके साथ वाले ही है। हाँ जी। तो इसमें देखिए दूसरों से जेलसी करना, नेगेटिव ट्रेड से सारे। हाँ, ये चीजें गुरु, मतलब यहाँ पर गुरु है ना, तो यहाँ पर गुरु, मैंने जो पहले बोला कि यहाँ से दृष्टि गई 4th हाउस पर, प्रॉपर्टी बन जाएगी इनकी छोटी आयु में। जो प्लस है वो भी अच्छा है, जो नेगेटिव है वो भी बताना पड़ता है। भाई क्या करें, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने पड़ते हैं। यहाँ पर गुरु है तो यहाँ पर दृष्टि होने से बड़ी आयु में जाकर आरामदारी के जीवन व्यतीत करेंगे। कि अब लंबी आयु में जाकर उनको बेचारों को देखते ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनका 4th और 12th पीड़ित होता है, 8th भी पीड़ित हो सकता है, तब उनको बड़ी आयु में मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर घर बन गया, सांस की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, दूसरों से जेलसी भावना, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। ठीक है जी। जी। इसकी दृष्टि भी है 8th हाउस पे भी जाएगी 12th के गुरु की। हाँ जी। 9th। हाँ जी जाएगी। हाँ। तो अष्टम भाव भी कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है। तो ये इंसान पक्का बीमार रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारी अगर मान लीजिए गुरु उच्च के बैठे हैं या गुरु में पावर है तो लंबे बीमार रहेंगे, ये जरूर है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लक का साथ, जो घड़ा धन वगैरह हम बोलते हैं, वो चीजें भी मिल सकती है, चांसेस बढ़ गए। ठीक है। जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, ऐसा कोई पैसा मिल गया, कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है इनको मिल जाए। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए, गुरु के बारे में, गुरुदेव के बारे में तो हम 10 जन्मों में नहीं बोल सकते। एक वो मुझे श्लोक नहीं बोलना था, गुरु गोविंद
दोनों खड़े हाँ, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। बिल्कुल। यथाशक्ति बोलने का प्रयास किया, तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड हो सकता है। रीजन क्या है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।